सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम जानेंगे परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। इसका मतलब है हमें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए यूज करना है, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को। हालेलुया। और आगे लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा भाव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम्हारा चाल चलन बदलता जाता है, तुम परमेश्वर में सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की जो भली और भांति इच्छा है उस पर चलते जाओ। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, मैं तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अपने आप को उससे बढ़कर नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम तो परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर पर, प्राण पर घमंड करेंगे तो हमारा घमंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सर्वबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसी उसकी एक देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक सा काम नहीं होता, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा हमारी देह में बहुत से अंग हैं, हमारी शरीर के अंदर बहुत से अंग हैं, पर सभी अंग एक काम नहीं करते, उनका काम अलग अलग होता है। जैसे कि आंखों का काम है देखना, दांत का काम है चबाना, इसी प्रकार हम क्या है, मसीह में भी एक अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। और हमारा जो सिर है वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी देह हैं। हालेलुया। वैसा ही तुम भी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और सब अंगों का एक सा काम नहीं होता, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हालेलुया। प्रभु से हमें जो अनुग्रह मिला है उसके कारण हम क्या हैं, भिन्न भिन्न हमें वरदान मिले हुए हैं। किसी को आराधना का वरदान, किसी को प्रार्थना का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को दास का वरदान, किसी को प्रचार का वरदान मिला हुआ है। इसी प्रकार अलग अलग वरदान मिले हुए हैं। तो परमेश्वर ने ये वरदान अपने अनुग्रह से दिए हैं। हालेलुया। ये किससे हो सकता है? ये परमेश्वर की सेवा से हो सकता है। हालेलुया। और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें जीवन भी अच्छा बिताना चाहिए। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। और आगे लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उम्मीदान से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अगर हमें सेवा का जीवन जीना है तो हमें ये काम करने जरूरी है। हालेलुया। जो हमें प्रेम रखना चाहिए वो निष्कपट का होना चाहिए। हालेलुया। और बुराई से हमें घृणा करनी चाहिए और भलाई में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। और भाई एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। और कोशिश करने में आलसी मत बनो। हालेलुया। और आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और प्रभु की आत्मा में बढ़ते रहो। हालेलुया। और प्रभु की सेवा करते रहो। जो हमारी आशा है वो प्रभु पर हमेशा लगी रहे। हालेलुया। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हमें प्रार्थना में नित्य लगा रहना चाहिए। हालेलुया। और आनंदित रहो, और क्लेशों में भी हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। हालेलुया। पवित्र लोगों में जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। जो पवित्र लोग हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम सेवा में अपना जीवन बिता सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।